वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे आधारित है आज का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही है वो देखना है। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री से निकलती है। दूसरा स्टेटमेंट है, दलाई स्वराम में नदी दो शाखाओं गौतमी और वशिष्ठ में विभाजित हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, गौतमी शाखा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के यानम एनक्लेव से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चौथा, उत्तर में यह पश्चिम घाट के पूर्वी किनारे से फैली बालाघाट और महादेव पर्वतमाला से घिरी है। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसका सही स्टेटमेंट ये पहला है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पास से निकलती है गोदावरी नदी। दूसरा भी सही है, ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तीसरा भी सही है कि ये पांडिचेरी के यानम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चौथा यहाँ पे गलत है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री पर्वतमाला से निकलती है। आंध्र प्रदेश के दलाई स्वराम में नदी दो शाखाओं में गौतमी और वशिष्ठा में विभाजित हो जाती है। गौतमी शाखा यानम पांडिचेरी का एनक्लेव से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और चौथा है, गोदावरी नदी उत्तर में सतपुरा महादेव पर्वत से घिरी है, ना कि पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे से। गोदावरी नदी है वो सतपुरा महादेव पर्वत से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? इसका हेमावती, नागावली, मालप्रभा, वंशधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा नागावली और वंशधारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। हेमावती कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। नागावली नदी ओडिशा के पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वंशधारा नदी भी पूर्वी घाट की पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश के साचिन कल्लू के पास समुद्र में गिरती है। मालप्रभा की भी कर्नाटक के बेलीगावी जिले से पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। स्टेटमेंट में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसकी ऊपरी भाग को सांगपो के नाम से जानी जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में गंगा के बाद कृष्ण नदी का बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है। चौथा है, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से निकलती है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा, सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है, ये भी सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, गोदावरी नदी को इसके विशाल जल संग्रहण क्षेत्र के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और तीसरा इसलिए गलत था क्योंकि गंगा नदी के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है, ना कि कृष्णा नदी का। यानी पहले पे गंगा है और सेकंड नंबर पर गोदावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित
में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं? यानी पूर्व दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा पूर्व की ओर बहती है, जबकि तापी और नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और तापी और नर्मदा नदी इस अपवाद है। इसके अतिरिक्त साबरमती, माही और लूनी नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदियां हैं जो कुछ दूर तक बहती हैं और फिर रेगिस्तान में खो जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपेन नदी। इसका डिटेल देख लेते हैं। रूपेन नदी राजस्थान के थार मरुस्थल की अंतःस्थलीय नदियां हैं। ये कुछ दूर तक बहने के बाद रेत में समा जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। रुकनी नदी एक मौसमी नदी है। यह थार मरुस्थल में बहती है, विशेषकर मानसून के दौरान। कटखल असम की बाढ़ग्रस्त भूमि से जुड़ी है। यह रेगिस्तानी नदी नहीं है। धलेश्वरी बांग्लादेश की नदी है जो मेघना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? अब पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है? इसका मैंने अभी बताया, तापी और नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहती है, और ये कृष्णा और गोदावरी पूर्वी की ओर बहती है। तो ए और बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तापी और नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये दोनों सतपुरा क्षेत्र से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं। भारत की अधिकांश प्रायद्वीप नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और तापी अपवाद हैं जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर तक जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णा और गोदावरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नुब्रा और हुंजा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? नुब्रा और हुंजा किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नुब्रा नदी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और श्योक नदी से मिलती है जो आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हुंजा नदी पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से बहती है और गिलगित नदी में मिलती है जो अंततः सिंधु नदी में मिलती है। दामोदर, यमुना, चंबल नदी का सिंधु प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित भौगोलिक विशेषता का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल बेसिन। इसका डिटेल देख लेते एक्सप्लेनेशन। चंबल बेसिन व्यापक अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। यह वर्षा के दौरान बहाव से मिट्टी काटकर गहरी अवनालिकाएं बनाती हैं जो बीहड़ भूमि में बदल जाती हैं। केरल के बैकवाटर समुद्रीय तटीय लगून है। मालदा गैप एक भूगर्भीय संरचना है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है और यह अवनालिका अपरदन से नहीं बना है। कच्छकरण लवणीय और दलदली क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है? यानी दाहिनी ओर से तटवर्ती सहायक नदी इसमें से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हुंजा। इसका डिटेल देखते हैं। हुंजा नदी पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से बहती है, गिलगित नदी में मिलती है, अंततः यह सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? यानी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की कौन सी विशेषता है? पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
ये नदियाँ युवा वलित पर्वत से होकर बहती है और सभी युवावस्था में है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल संग्रहण क्षेत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए, जो भी ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से इसका डिटेल लिखा गया है कि अगर सही है पहला वाला तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। देखिए, प्रायद्वीप नदियाँ मुख्यतः वर्षा जल पर निर्भर होती हैं, इसलिए इनमें ग्रीष्म ऋतु में जल प्रवाह कम हो जाता है। कथन तीसरा सही क्यों है? इन नदी के बेसिन छोटे और जल संग्रहण क्षेत्र सीमित होते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। स्टेटमेंट 2 गलत था, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पुराने स्थिर भूभाग पठार में बहती हैं और परिपक्व अवस्था में है, ना कि युवा अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनालिका अपरदन मुख्य रूप से निम्न कारण से होता है, तो किस कारण से होता है? पानी, पवन या स्थानांतरित कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल पानी से होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अवनालिका अपरदन मुख्य रूप से बहते हुए पानी से होता है। जब वर्षा का तीव्र बहाव मिट्टी का कटाव करता है तो गहरी नालियां बन जाती हैं। चंबल क्षेत्र के बीहड़ भूमि इसका प्रमुख उदाहरण है। पवन अपरदन से रेत के टीले बनते हैं, अवनालिकाएं नहीं। स्थानांतरित कृषि से मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है, लेकिन अवनालिका अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा। चिनाब नदी को प्राचीन काल में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता था। यह दो सहायक धाराओं चंद्र और भागा के संगम से बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मिलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। इसका डिटेल देखते हैं। भीमा नदी महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए कृष्णा नदी में मिलती है। यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ से होता है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार के खमरपत पहाड़ी से होती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के माहू इंदौर जिले के जाना पावा पहाड़ियों के सिंगार चौड़ी चोटी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूक्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक जिम्मेदार है? इसमें से कौन सा मानवीय कारक जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाही जल। वनों की कटाई। पेड़ों को काटने से मिट्टी को बांधने वाली जड़ें हट जाती है, जिससे वर्षा का पानी मिट्टी को और तेजी से बहा के ले जाते हैं, जिसे भूक्षरण कहते हैं। अत्यधिक चराई। पशुओं द्वारा लगातार चराई से भूमि की वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे मिट्टी ढीली होकर कटाव के लिए संवेदनशील हो जाती है। अपवाही जल और हिमनद अपरदन प्राकृतिक कारण है, मानवीय नहीं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र में एकत्रित जल को बहा देती है, उसे क्या कहते हैं? यानी एक नदी है, कोई विशिष्ट क्षेत्र में एकत्रित जल को बहा देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। किसी नदी द्वारा जिस क्षेत्र से वर्षा या हिमपात का जल एकत्र कर बहाया जाता है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को पूरा संजाल कवर करता है। जल विभाजन। जहाँ पानी
की निकासी एक ही बिंदु पर होती है, इसे जल विभाजन या जल संभार कहा जाता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जलवायु से संबंधित है। जल निकासी बेसिन वह क्षेत्र जहाँ वर्षा या पिघली बर्फ का पानी नदियाँ, झीलों और समुद्र में बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी, ये दोनों मुख्य नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी भारत के प्रमुख पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसके साथ ही माही, साबरमती, लूनी, ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में से ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आप लोग को। इसे तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका उद्गम चेमायुंग गंडुक ग्लेशियर से हुआ है, ये भी सही है। फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में बहती है और जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगपो कहा जाता है। इसका उद्गम तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है जो मानसरोवर के पास स्थित है। और फरक्का बैराज से जो नदी बांग्लादेश में जाती है वो गंगा नदी है, जहाँ उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर्जलीय तटीय मैदान। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान को मुख्य रूप से अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है और इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला कोंकण, यह उत्तरी भाग है जो गुजरात से गोवा तक फैला है। दूसरा है कन्नड़ तट, यह मध्य भाग है जो गोवा से मैंगलोर तक फैला है। और सबसे तीसरा है मालाबार, यह दक्षिणी भाग है जो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महागड्ढा बनाने के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय क्षेत्र में गहरे महागड्ढे बनाने के लिए जानी जाती है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, जहाँ यह नामचा बारवा शिखर के पास अत्यधिक गहराई और वेग से बहती है, जिससे यह विश्व का सबसे गहरा गॉर्जों में से एक बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेन्नार नदी कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में स्थित नदी पहाड़ियों से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के समीप स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले और मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में क्लियर SSC ऑफिशियल पे मिल जाएगा। हम लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।